हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। तो आजकल इस फेबररी 2026 में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और कल एक बहुत ही और रादर कल रात में एक बहुत ही भूकंप सा आ गया पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स को इलीगल करार दे दिया। और उसकी वजह से जो भी उनकी पॉलिसी थी पिछले एक साल से ऑलमोस्ट, टैरिफ्स उन्होंने लगाए थे इतने कंट्रीज पे इंक्लूडिंग इंडिया, वो सारा का सारा उनका रिवर्स हो गया है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या बात हो रही है और क्या हुआ है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो पहले आप ये बात समझिए कि जो टैरिफ्स लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके यहाँ जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल, उसमें प्रेसिडेंट चुन के डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, लेकिन उनकी एक कांग्रेस है, जैसे हमारी एक लोकसभा होती है। उस लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी कांग्रेस के, उनको अधिकार है कि काफ़ी चीज़ों पे उनका अधिकार है, काफ़ी चीज़ों पे ट्रम्प का अधिकार है। तो ट्रम्प ने क्या करा, बिकॉज़ उनको अधिकार ही नहीं है कि वो टैरिफ लगा सकें डायरेक्टली, तो उन्होंने एक इमरजेंसी प्रोविज़न लगाया, जैसे इमरजेंसी सी लगा देते हैं। तो पूरे कंट्री पे इमरजेंसी नहीं लगाई, बट उन्होंने एक प्रोविज़न यूज़ करा, जिस प्रोविज़न के तहत उन्होंने ये जो टैरिफ्स हैं ये कई देशों पे लगाए। अब हर प्रोडक्ट पे यही नहीं यूज़ करा, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ पे बहुत सारे जो टैरिफ्स लगाए थे, वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो थे, वो इसी लॉ के अंदर उन्होंने लगाए थे। और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको स्कोटस कहा जाता है, उन्होंने उसको इलीगल करार दे दिया है कि भाई ये इनके पास ताकत नहीं थी, इन्होंने जो कर रहे हैं वो गलत है और इनको तो पैसे भी वापस करने चाहिए। ऑफ कोर्स किसी को अभी पैसे नहीं मिलने वाले हैं, बट हम थोड़ा सा देखते हैं कि भी क्या हुआ है कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने इमरजेंसी टैरिफ्स जो थे वो 6-3 डिसीजन में, उनके 9 टोटल जजेस होते हैं, उन्होंने इस टैरिफ को इलीगल करार दिया। क्लियर कट डिसीजन भी नहीं है, 6-3 है, तो डिसेंट भी हुआ। और ये करने के बाद ट्रंप ने उनको बड़ा बुरा भला बोला है और पूरी दुनिया पे 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो इन्होंने टैरिफ लगाया है उसके मायने क्या हैं और अभी क्या होने वाला है। तो इंडिया पे अभी 18% टैरिफ था। पहले 50 था, तो उसमें से 25 रशिया ऑयल के लिए था। रशियन ऑयल वाला उन्होंने वापस ले लिया अर्ली फरवरी में, तो 25 रह गया और 25 को कम करके 18 कर दिया, बिकॉज इंडिया की ट्रेड डील साइन होने वाली है। अब क्योंकि वो 18 रेसिप्रोकल था, तो कल रात जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको इलीगल करार दिया, तो इंडिया के ऊपर टैरिफ हो गया था 0। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हर कंट्री के ऊपर 10% लगा दिया है, तो इंडिया के ऊपर इस टाइम पे जिन आइटम्स पे 18% था वो अभी 10 हो गया है और इंडिया की अभी डील भी साइन नहीं हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही बड़ा एक सेटबैक है। अब वो इसका तोड़ निकाल सकते हैं, वो नए प्रोविजंस ला सकते हैं, वो कांग्रेस के थ्रू पुश करा सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल सेटबैक नहीं है, बट उनके इकोनॉमिक एजेंडा के ऊपर भी एक सेटबैक है, बिकॉज वो टैरिफ्स को ही यूज कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री पावर, कि वो लोगों को डरा धमका के अपना काम कराएं। उनका मेन एजेंडा ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से उठ के बाकी कंट्रीज में गई, स्पेशली चाइना में, वो वापस आ जाए और जो डॉलर है उसकी जो सुप्रीमेसी है, जो डोमिनेंस है, वो बनी रहे। लेकिन इस डिसीजन के बाद उनको अब नए पैंतरे ढूंढने पड़ेंगे कि भी अब हम कैसे अपने डॉलर को और अपनी ताकत को बना के रखें। अब हो सकता है ये बहुत ही आसान हो सकता है वो पूरा जितना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे उतना ना कर पाए, हो सकता है वो पूरा कर पाए, वो हमें नहीं पता। बट एक बात पक्की है कि ये जो डिसीजन हुआ है ये इंडिया के लिए एटलीस्ट राइट नाउ तो अच्छा ही है, बिकॉज अगर इसमें 1-2 हफ्ते भी लग जाते हैं इस पूरे 10% को वापस 18 करने में डोनाल्ड ट्रंप को, उतनी देर में तो बिजनेस बहुत सारे डील्स करके उस शिपमेंट को भी भेज देंगे। और उसी वजह से क्या होगा कि भी ये जो हमारे को थोड़ा लॉस हो रहा था
ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से वो कवर अप हो जाएगा। अब उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो बढ़िया बुरा भला बोला कि भाई आई एम अशेम्ड ऑफ सर्टन मेंबर्स, मुझे शर्म आ रही है, ये डिसग्रेस है टू द नेशन, और ये फॉरेन लॉबीज के चलते हुए कहा इन्होंने, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और 21 पेज का ओपिनियन था ये, और सिर्फ जॉन रॉबर्ट्स का। और उन्होंने कहा कि ये जो अथॉरिटी है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, एंड सो ऑन। तो इनके जितने भी एजेंडा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको धक्का ही मिला है, लेकिन पूरा 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पे एक तरीके से राज करा है और अपनी चलाई है, लेकिन इस टाइम पे उनको एक ऐसा धक्का लगा है जिससे वो बहुत जल्दी नहीं उभर पाएंगे। मेरे हिसाब से मतलब उन्हें थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, और उनके जो कुछ साथी हैं जो इस चीज़ में साथ दे रहे हैं उसके ऊपर भी उन्हें थोड़ा सा he'll have to बैलेंस। प्लस इंडिया के लिए अच्छा हुआ है बिकॉज अभी हमने डील साइन नहीं करी थी, और शायद यही रीज़न था कि हम वेट कर रहे थे फरवरी मार्च का, क्योंकि तब तक डिसीजन आने का एक अंदेशा था हमें। ये डिसीजन नवंबर दिसंबर में आना था, लेकिन उसको डिले कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया जजमेंट को, और फिर ये एकदम से डिसीजन आ गया है। तो मेरे हिसाब से ये इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, पूरे दुनिया के लिए गुड न्यूज़ है इकोनॉमिकली, और इससे मार्केट्स में थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। इंडियन मार्केट में तो डेफिनेटली हो सकता है, और 18 से 10% में एक फर्क पड़ जाता है। एंड फॉर इंडिया जनवरी एंड में तो आप 2 फरवरी तक 50% दे रहे थे, और अब आप 10% दोगे, तो ये तो प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट है। और अब इंडियन नेगोशिएटर्स ट्रम्प को बोल सकते हैं कि भी 18 पे मत करिए, आप 10 का 14 कर दो, 12 कर दो। और कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने डील साइन कर ली है, जैसे ब्रिटेन ने करी 10% पे, तो वो थोड़ा सा फंस गए हैं बिकॉज उन्होंने तो एक ट्रेड एग्रीमेंट ही कर लिया है। तो इंडिया ने ये एक तरीके से अपने पेशेंस जो दिखाया उसका उन्हें फायदा होगा इंडिया को, कि भाई उनके ऊपर अब एक लीवे मिलेगा ट्रम्प के ऊपर अपना डील को उस तरीके से कराना जैसे वो कराना चाहते हैं। प्लस आप कांग्रेस में के थ्रू भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर डला सकते हैं। तो ये मैंने सोचा मैं आपको क्विकली बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक डेवलपमेंट है, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन जियो पॉलिटिक्स। सो दिस वॉज समिट फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। आप मुझे अपने व्यूज़ बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प इसको किसी और तरीके से चेंज कर देंगे, या आगे क्या होगा? लेट मी नो व्हाट यू थिंक, और लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। गुड बाय।